नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, ज्योतिष में जब कोई ग्रह अपनी राशि बदलता है तो ये तुरंत हमारे जीवन पर असर डाल देता है। शनि और बृहस्पति बड़ा गहरा और बड़ा लंबा असर डालते हैं और सूर्य बहुत तेज और तुरंत प्रभाव डाल देता है। आज हम बात करेंगे सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। उनके मेष राशि में प्रवेश का प्रभाव क्या होगा और अलग अलग राशियां अगले 1 महीने तक कैसी रहने वाली हैं, इस विषय पर बात करेंगे। अलग अलग राशियों के लिए अगले 1 महीने तक सूर्य देव क्या करने वाले हैं या अगले 1 महीने तक राशियों का हाल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि अगर आपकी है तो आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। हड्डियों की समस्या, सर दर्द की समस्या, आंखों की समस्या आपको परेशान कर सकती है और बेवजह के विवाद आपके हो सकते हैं। आपके ऑफिस में, आपके घर में, पड़ोसियों के साथ आपके क्रोध के बढ़ने की वजह से बेवजह के झंझट हो सकते हैं। करियर में अगर आप लापरवाही करेंगे, काम टालेंगे, काम में ईमानदारी नहीं रखेंगे तो आपके करियर में इस समय थोड़ी समस्या हो सकती है। करियर में आपके दिक्कतें आ सकती हैं। लापरवाही के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। तो मेष वालों के लिए सूर्य देव का राशि परिवर्तन अलार्मिंग है। सावधान रहिए। क्या करेंगे? रोज सुबह स्नान करके सादा जल, प्लेन वाटर अगर आप सूर्य भगवान को चढ़ा करके प्रार्थना करेंगे तो सूर्य देव के राशि परिवर्तन की मुश्किलों से बच जाएंगे। वृषभ राशि। सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपका मानसिक तनाव बढ़ा सकता है। आप भविष्य को लेकर, अपने जीवन को लेकर टेंशन में आ सकते हैं। आपकी चिंताएं और आपके तनाव इस समय बढ़ सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। स्वास्थ्य के मामलों में लापरवाही मत करिएगा। खास तौर से शरीर दर्द, हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। इसलिए सेहत में अगर जरा भी दिक्कत महसूस होती है आपको तो आप डॉक्टर से मिलिएगा। मामले को टालने का काम मत करिएगा। इस समय पैसा देखिए आएगा, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन धन का खर्च बहुत बढ़ेगा। तो धन खर्च को लेकर सावधान रहिएगा और यात्रा के दौरान भी सावधान रहिएगा, क्योंकि धन खर्च को लेकर और यात्रा को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं। धन खर्च और यात्राओं में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वृषभ वाले सिर्फ ये समझें कि इस समय सेहत के मामले में जरा भी लापरवाही आपको मुश्किल में डाल सकती है। सतर्क रहिएगा। क्या करेंगे? रोज सुबह स्नान करके सूर्य देव के मंत्रों का जप करिएगा और सूर्य देव का तांत्रिक मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः।
ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का रोज सुबह अगर कम से कम 108 बार आप जप करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब जानते हैं कि मिथुन राशि पर अगले 1 महीने तक सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। मिथुन वालों के लिए सूर्य देव का राशि परिवर्तन राहत देने वाला है। जो समस्याएं आपके करियर की, आपके काम की चली आ रही थीं, वो समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। आपका करियर और आपका काम बेहतर होगा। करियर में इस समय आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। अगर आप कोई ट्रांसफर चाहते हैं या कोई प्रमोशन चाहते हैं या कोई पद चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, तो इस समय करियर में आपको लाभ जरूर हो सकता है। करियर में फायदा होने की संभावना आपके लिए बहुत बढ़िया है। और पैसे रुपए को लेके पिछले दिनों आप प्रेशर में रहे हैं, कर्ज का तनाव और दबाव भी रहा है, वो तमाम मुश्किलें आपकी समाप्त होंगी। आपका प्रेशर कम होगा और आपका करियर और धन का मामला बढ़िया हो जाएगा। तो मिथुन वाले ये समझ लें कि अगले 1 महीने तक उनको सूर्य देव की कृपा अवश्य मिलेगी और सूर्य देव की कृपा की वजह से वो जीवन की बहुत सारी मुश्किलों को दूर कर लेंगे। अगर करियर में कोई बड़ा निर्णय लेना है या कोई बड़ी कोशिश करना चाहते हैं तो मिथुन वालों को इस समय कोशिश करना चाहिए। ऐसा करना उनके लिए बहुत अच्छा होगा। मिथुन राशि के लोग ऐसा करें कि इस समय रोज सुबह स्नान करके सूर्य देव के सामने 1 बार हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे। अगर रोज सुबह ऐसा करें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। कर्क राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए आ रहा है। महत्वपूर्ण काम काफी समय से आपका रुका हुआ है। काफी समय से आप तरक्की और उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अब सूर्य देव के राशि परिवर्तन से आपका मनचाहा काम बन जाएगा, आपका मनचाहा काम हो जाएगा। करियर को लेकर जितनी भी मुश्किलें थीं, अब आप प्रयास करके देखिए, आपके करियर की तमाम समस्याएं इस समय हल होनी शुरू होंगी। करियर की मुश्किलें लगातार आपकी दूर हो जाएंगी। पूरी ताकत लगा दीजिए, इस समय करियर में आपको बड़ा फायदा होगा। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आपकी पोजीशन में, आपके प्रभाव में, आपके पद प्रतिष्ठा में सुधार होगा। यानी कर्क राशि वालों के मुश्किल दूर होने का समय है। और अगर कर्क वाले इस समय थोड़ा रिस्क भी लें, थोड़ी कोशिश करें और आगे बढ़कर के काम बनाने का प्रयास करें तो एक एक करके अपने सारे काम ताकत और शक्ति के साथ बना ले जाएंगे। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। रोज सुबह स्नान करके, वस्त्र बदल करके सूर्य देव के सामने 1 मिनट खड़े होइए, उनको नमस्कार करिए और उनसे कृपा करने की प्रार्थना करिए। यानी रोज सवेरे
सूर्य देव के दर्शन करिए। अब जान लेते हैं कि सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन अगले 1 महीने तक सिंह राशि वालों पर कैसा असर डालेगा। सिंह राशि के लोग बड़े सतर्क रहें। इस समय दुर्घटनाएं हो सकती हैं और चोट चपेट आपको लग सकती है, सतर्क रहिएगा। हड्डियों में दिक्कत होने की या हड्डियों में चोट लगने की स्थिति बन सकती है। अगर कोई बड़ा निर्णय आपको लेना है, खास तौर से करियर के मामले में, स्थान बदलने के मामले में, कहीं पर पैसा इन्वेस्टमेंट करने के मामले में, तो बड़े निर्णयों में इस समय सावधानी बनाए रखिएगा। धन के जो खर्चे हैं आपके इस समय बढ़ेंगे, लेकिन उसको लेके परेशान मत होइएगा, क्योंकि इस समय स्वास्थ्य के मामलों में, परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के मामले में और संतान की उन्नति के मामले में खर्चे बढ़ेंगे, जो जेन्युइन है, जो आपको करना चाहिए। सिंह वाले मेनली अपने करियर में कोई रिस्क मत लें और स्वास्थ्य के मामले में अगर हड्डियों में या आंखों में कोई दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। क्या करेंगे? रोज सुबह सूर्य भगवान को अगर जल अर्पित करेंगे सिंह राशि के लोग, तो बहुत सारी मुश्किलों से बचेंगे। ऊर्जा मिलेगी, मुश्किलें कम होंगी, दिल दिमाग बेहतर होगा और स्वास्थ्य की समस्याओं को कम कर पाएंगे। कन्या राशि, मेष राशि के बाद जिस राशि के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन सबसे ज्यादा नकारात्मक है, वो है कन्या। कन्या वाले बहुत अलर्ट हो जाएं। स्वास्थ्य की समस्या आपको परेशान कर सकती है। आप इस समय दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं और सेहत में छोटी छोटी दिक्कतें आपको 1 महीने परेशान कर सकती है। कुछ न कुछ समस्या आपको लगी रह सकती है। जंगली जानवरों से, कुत्तों से, सींग वाले पशुओं से सावधान रहें। कुत्ता ना काट ले, कोई सींग वाला पशु ना मार दे, इसको लेकर भी अलर्ट रहिएगा। करियर में कोई जोखिम मत लीजिए। वैसे देखिए, करियर आपका ठीक चल रहा है। अब बेवजह आ बैल मुझे मार करियर में बदलाव करने पहुंच गए, बेवजह रिजिग्नेशन डाल दिया, ये सब मत करिएगा। करियर में कोई जोखिम, कोई रिस्क मत लीजिए। जैसा चल रहा है प्रभु वैसा चलने दीजिए। इस समय जो आपके नजदीकी रिश्ते हैं, पति पत्नी के, भाई बहन के, प्रेमी प्रेमिका के, उनमें समस्या आ सकती है। तो अपना ईगो, अपना अहंकार कम करिए और अगर लगता है कि रिश्तों में समस्या आ रही है तो आगे बढ़कर मामले को सुलझाइए, विनम्र बनिए। अगर आप ज्यादा ईगो दिखाएंगे तो पुराने समय से चला आ रहा रिश्ता टूटेगा आपका, अच्छा नहीं होगा आपके लिए। तो इस समय नजदीकी रिश्तों में समस्या आ सकती है। सतर्क और सावधान रहना जरूरी है। रोज सवेरे इस समय आप स्नान करके सूर्य मंत्र का जप करिएगा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इस मंत्र को रोज सुबह 108 बार पढ़िएगा। सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करिएगा तो इस मुश्किल समय से आप बड़ी आसानी से
निकल आएंगे। तुला राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन तुला वालों के लिए कैसा होगा? आपके व्यापार में और आपके करियर में दिक्कतें आ सकती हैं। खास तौर से जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं वो ज्यादा सावधान रहेंगे। तो व्यापार और करियर के मामले में आपके समस्या हो सकती है, सतर्क रहिए। वैवाहिक जीवन पर ध्यान दीजिए, अपने रिश्तों पर ध्यान दीजिए। ऑफिस में काम करते हैं तो सहयोगियों के साथ ठीक से रहिए और वैवाहिक जीवन में बेईमानी मत करिए, इधर उधर मत भटकिए, वरना वैवाहिक जीवन में बहुत दिक्कत हो सकती है। वैवाहिक जीवन टूटने की नौबत आ सकती है। कोई ऐसा काम मत करिएगा जिससे आपको अपयश मिले, जिससे आपको बदनामी मिले। तो अपयश से इस समय बचाव करना आपके लिए जरूरी है। क्या करेंगे? सूर्य भगवान की जो वस्तुएं हैं, जैसे तांबा है, आटा है, गुड़ है, गेहूं है, इसका आप नियमित दान करिएगा। ऐसा नहीं कि रविवार को ही केवल करेंगे, जब मौका मिल जाए आटे का दान कर दें, गाय को गुड़ खिला दें, तांबे के बर्तन का दान कर दें। ये नियमित रूप से महीने भर करते रहिएगा तो ये जो नकारात्मक समय है इसके प्रभाव से बचे रहेंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक वालों के लिए सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन अनुकूल है, फेवरेबल है। मेंटली जो परेशानियां चली आ रही थीं, मानसिक समस्याएं जो चली आ रही थीं, आपकी मानसिक समस्याएं हल हो जाएंगी। इस समय अगर आप प्रयास करें, इस समय अगर आप एफर्ट करें तो नए काम की शुरुआत हो सकती है। जो बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, जो नहीं हो पा रही थी, वो नया काम इस समय आपका शुरू हो सकता है। और सबसे बेहतर बात यह है कि वृश्चिक वाले मन को लेके, सेहत को लेके थोड़ा परेशान चल रहे थे, अब सूर्य आपको ताकत देंगे और आपका स्वास्थ्य लगातार बेहतर होता जाएगा। दवाइयां बढ़िया काम करेंगी, मन में मजबूती आएगी, काम बढ़िया होगा और अच्छी तरह से अच्छे स्वास्थ्य का लाभ उठा पाएंगे। तो वृश्चिक वालों के लिए सूर्य देव का राशि परिवर्तन अगले 1 महीने तक इनकी जिंदगी को बढ़िया बनाएगा। क्या करेंगे? रोज सुबह स्नान करके सूर्य देव के सामने 1 मिनट खड़े रहिए, कृपा की प्रार्थना करिए। यानी रोज सुबह सूर्य देव के अगर दर्शन करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। धनु राशि, देखिए धनु वालों के लिए जो चीज इंस्टेंट आ सकती है, तुरंत आ सकती है, वो ये है कि इनके करियर में आकस्मिक परिवर्तन हो सकता है। इनके करियर में अचानक परिवर्तन की संभावना बन सकती है। परिवर्तन कुल मिलाजुला के एवरेज होगा, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो तुरंत हो जाएगा। धनु वाले जरा अपनी हड्डियों का ध्यान रखें, कमर और पीठ इस इलाके में बहुत ध्यान रखें और आंखों का भी ध्यान रखें, राइट आई का, दाहिनी आंख का। तो हड्डियों और आंखों की समस्या से धनु वालों को इस समय बचना चाहिए। धनु राशि के लोग इस समय अपने संतान के जीवन को लेकर, उसके करियर को लेकर चिंतित हो सकते हैं। चिंता बढ़ सकती है, लेकिन आप बहुत चिंता मत करिए, ये चिंता कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगी।
इस समय थोड़ी सी मानसिक परेशानियां आपके लिए दिख रही हैं। अगर शांति से चीजों को सुलझाएंगे तो सुलझा लेंगे। जैसा आपका स्वभाव है एग्रेसिव हो जाना, उस तरह से मामले को हल मत करिएगा। रोज सवेरे सूर्य भगवान के मंत्रों का जप करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। रोज सवेरे स्नान करके पूजा पे बैठ के ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा तो आपको लाभ होगा। मकर राशि। मकर राशि वालों का अगला एक महीना कैसा है सूर्य की वजह से वो भी जानते हैं। मकर वालों पर काम का प्रेशर बढ़ेगा। काम की अधिकता से मकर वालों को परेशानी हो सकती है। मकर वालों का काम का प्रेशर बहुत होगा, जिस वजह से वो परेशान होंगे, इरिटेट होंगे। करियर में कोई प्रतिकूल बदलाव हो सकता है। करियर में कोई ऐसा बदलाव हो सकता है जो आपको अच्छा न लगे, आपको सूट न करे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म का मामला नहीं है। अगर करियर में कोई छोटा मोटा बदलाव होता है तो फिलहाल चुपचाप स्वीकार कर लीजिए, 2 महीने बाद वापस इसको ठीक कर लीजिएगा। लेकिन अभी ऐसा बदलाव हो सकता है, मेंटली तैयार रहिए। स्वास्थ्य के मामलों में, खासतौर से अपने डाइजेशन के मामले में, कान नाक गले के मामले में थोड़ी सी सावधानी रखेंगे मकर वाले। और अगर दिक्कत होती है स्किन में, कान नाक गले में, हड्डियों में, तो डॉक्टर से मिलिएगा, इसको टालिएगा नहीं। क्या करेंगे इस समय? रोज सुबह स्नान करके सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नित्य प्रातः सूर्य देव के सामने हनुमान चालीसा पढ़िएगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और आप मुश्किलों को क्रॉस करते हुए बड़े आसानी से आगे निकल आएंगे। कुंभ राशि। देखिए, कुंभ वालों के लिए सूर्य देव का राशि परिवर्तन अच्छा है। जो समस्याएं लंबे समय से चली आ रही थीं, खासतौर से करियर को लेके, रिश्तों को लेके, मन में चिंताएं, तनाव, बुझा बुझा मन, ये सब चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। मन आपका अच्छा हो जाएगा और बेवजह की चिंताएं समाप्त होंगी। करियर के मामले में बहुत बढ़िया मामला हो जाएगा और आर्थिक स्थिति, पैसे रुपए की स्थिति भी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो करियर का मामला और आर्थिक स्थिति का मामला आपका अच्छा होगा। इस समय आपको मान सम्मान मिल सकता है, आपका नाम और यश इस समय बढ़ सकता है। तो मान सम्मान और यश बढ़ता हुआ फिलहाल आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो कुंभ वाले अगर कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, करियर में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, करियर में कुछ ऊंचाइयां पाना चाहते हैं और उसके लिए प्रयास शुरू करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही समय है। इस समय एक कदम आगे बढ़कर के चलिएगा, किस्मत आपके लिए 100 कदम चलेगी। रोज सवेरे सूर्य देव के दर्शन करिए, स्नान करके सूर्य देव के सामने खड़े होइए, उनको नमस्कार करके प्रार्थना करिए। डेली मॉर्निंग अगर आप ऐसा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मीन राशि। सूर्य देव का राशि परिवर्तन अगला एक महीना आपके लिए कैसा दिखा रहा है? देखिए, करियर में कोई रिस्क मत लीजिएगा। हो सकता है जहां आप काम कर रहे हों वहां आपको अच्छा फील ना हो रहा हो, आपको लग रहा हो कि आपसे बहुत काम लिया जा रहा है, आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है। तो करियर में कृपा करके कोई रिस्क मत लीजिएगा। जैसा चल रहा है चुपचाप चलने दीजिए, क्योंकि ये स्थिति आगे ठीक हो जाएगी। पारिवारिक जीवन में समस्या हो सकती है, खासतौर से माता पिता के साथ, सास ससुर के साथ बेवजह के झगड़े झंझट हो सकते हैं। चुप रहने में, शांति रखने में बुद्धिमानी है। और कोई ऐसा काम मत करिएगा इस समय जिससे आपको अपयश मिले। कोई भी गलत निर्णय, जोश में आके गलत कदम उठा लें, किसी को कुछ ऐसा मैसेज भेज दें, मेल भेज दें
जो आपके ऊपर उल्टा पड़ जाए, आप बदनामी के शिकार हो जाएं, ऐसा करने से बचिएगा। बहुत शांत और बड़ी सावधानी से ये 1 महीना बीतने दीजिएगा। रोज सवेरे सूर्य भगवान के मंत्रों का जप करिएगा, जरूरी है आपके लिए। रोज सुबह 108 बार ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः, इस मंत्र को रोज सुबह 108 बार अगले 1 महीने तक जपिएगा। आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब देखिए, सूर्य देव का ये जो राशि परिवर्तन है, इसमें 3 राशियों को विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। पहली राशि है मेष राशि, जिसमें सूर्य देव स्वयं प्रवेश करेंगे। मेष वाले इस समय बहुत सावधान और बहुत सतर्क रहेंगे। दूसरी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के लोग सेहत की गंभीर समस्याओं से बचेंगे। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे उनकी सेहत में दिक्कतें पैदा हो जाएं। और तीसरी राशि है मीन राशि। मीन राशि के लोग जल्दबाजी में, क्रोध में, जोश में आकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेंगे, कोई रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि इस समय अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेते हैं, इस समय कोई रिस्क लेते हैं, तो वो आपके लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए कृपा करके मेष, कन्या और मीन वाले ज्यादा सतर्क रहेंगे। इन राशियों के जो लोग हैं वो सूर्य देव के मंत्र का जप करें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं, उनका दर्शन करें, ये सब तो अच्छा है ही। साथ में मेष, कन्या और मीन वाले अगर दोनों समय सुबह और शाम 1-1 बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे तो वो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और जिन लोगों के लिए ये राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है, अब देखिए, मोटे तौर से मिथुन राशि के लिए राशि परिवर्तन अच्छा है, कर्क राशि के लिए अच्छा है, वृश्चिक के लिए अच्छा है और कुंभ के लिए अच्छा है। तो मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि को छोड़ के बाकी जितनी राशि के लोग हैं इस समय लाल रंग के वस्त्र पहनने से परहेज करेंगे। और चूंकि मेष एक चर राशि है, तो जो लोग सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं या ज्यादा यात्राएं करते हैं, इस समय यात्राओं में थोड़ी सावधानी बनाए रखेंगे। तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन हम सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।